हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देख रहे हैं वर्किंग रूल। जब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आप एक मेथड यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि, जिस विधि से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रहते हैं, पहले तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में, ठीक है। फिर एक्स यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपकी इक्वेशन दी है उसके वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है वो ए में आता है, एक्स में आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे और बी आपका जो इक्वल के आगे रहता है वो लिखा जाएगा। सो इस टाइप की जब इक्वेशन, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अब उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये चीज चेक करने के लिए ये वर्किंग रूल है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने होंगे, ताकि आप सॉल्व करें तो आपको पता रहे कि 1 होगा या ज्यादा होंगे, इनफाइनाइट होंगे तो क्यों आप सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। या नो सॉल्यूशन है तो आप क्यों निकालेंगे सॉल्यूशन। तो ये एक वर्किंग रूल है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, केस 1, सबसे पहले आप रैंक निकाल लीजिए ए की और रैंक निकाल लीजिए ए बी, इस टाइप से। ये कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दोनों की रैंक निकालने के बाद अगर ए की रैंक ए डॉट डॉट बी की रैंक से, मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, ए और ए डॉट डॉट बी, अगर ए की रैंक ए डॉट डॉट बी रैंक मैट्रिक्स से छोटी है, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब यही है कि सॉल्यूशन है ही नहीं, उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सो दे हैव नो सॉल्यूशन। तो मेन क्या है इसमें, अगर रैंक ए की, मैट्रिक्स ए की इससे छोटी है तो सॉल्यूशन नो होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब सेकेंड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 केस बनते हैं। ये है पहला केस, तो यही है कि जो रैंक ऑफ ए होगा वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डॉट डॉट बी के बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो अगर ये दोनों की रैंक इक्वल हो जाती है, इसका मतलब कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। और अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है मतलब उसके सॉल्यूशन होंगे। अब यूनिक होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये डिपेंड करेगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो रैंक ऑफ ए है और जो रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी मैट्रिक्स है उसको हमने आर मान लिया, क्योंकि दोनों सेम है हमने आर बोल दिया। अब कंडीशन क्या बनती है, इफ आर इज इक्वल टू एन। एन क्या है यहाँ पर, एन आपका है नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगी उसमें एक्स वाई जेड है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो गए। x1 x2 x3 है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो गए। x1 x2 x3 x4 भी है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 हो गए। इन दैट केस n इज 4। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स जो इक्वेशन में है। तो अगर रैंक n के बराबर है तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। और अगर रैंक, इन दोनों की रैंक जो कि सेम है, वो अगर n से छोटी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से छोटी है, इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, उसके पास अनंत हल होंगे। ओके, सो हिंदी में अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो रैंक को जाति बोलते हैं
जाति निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है मैट्रिक्स को। नॉर्मल फॉर्म में जब आप प्रसामान्य रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही रैंक होती हैं। और अगर ए की जाति ए डॉट डॉट बी मैट्रिक्स की जाति से छोटी है तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, असतत। ठीक है, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन मतलब इसके हल नहीं होंगे। और सेकंड केस कहता है कि अगर ए की जाति, मैट्रिक्स ए की जाति और मैट्रिक्स ए डॉट डॉट बी की जाति सेम है तो उसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन सतत होगा और उसके हल भी होंगे। अब हल किस पे डिपेंड करेगा? कि जो रैंक आई है वो जितने भी आपके चर हैं, मतलब जो इक्वेशंस दी हैं, समीकरण दिए, उनमें जो चर की संख्या है उससे अगर हमारी जाति बराबर है, इसका मतलब कि उन इक्वेशंस का एक अद्वितीय हल होगा। और यदि उनका मतलब संख्या चर की संख्या जो है वो अगर ज्यादा है, मतलब कि जाति उससे छोटी है, तो उसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। सो ये कहलाता है आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल है जिससे आप जितने भी आपके इक्वेशंस दिए हैं हल करने को, उनके बारे में, उनके हल के बारे में, उनके सोल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं।